वार्षिक जो यहाँ से अधिवेशन है, 34वां अधिवेशन, ये पूर्व एक निर्धारित कार्यक्रम है। ये सबको पता है कि देश में जब भी कोई जलजला आया, जब भी दंगे हुए, जब भी कोई आपदा इस देश के मुसलमानों पर आई, तो जमीयत उलमा हिंद ने बहुत भारी तादाद में मदद पहुंचाई। मैंने खुद देखा है दिल्ली दंगों के बाद जो पीड़ित, जो अपनी व्यवस्था एक हमारे साथ रो रहे थे गले लग करके, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जवाद ने देखा है कि सबसे पहले अगर कोई पहुंचा था उन पीड़ितों की मदद के लिए तो जमीयत के लोग थे जो घर घर जाकर के उनको रिहेबिलिएट कर रहे थे। तो ये तो सब जानते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं। सवाल मदनी साहब ने जो धर्म का कहा है वो आपका सवाल बहुत जायज है। मैं बता देता हूं कि कुरान क्या कहता है। कुरान ये कहता, अल्लाह ताला फरमाते कि चाहे आदि अनादि काल हो, यहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई इंसानियत नहीं थी, और हज़रत आदम का मजहब भी इस्लाम था। इस्लाम का मजहब का मतलब ये है कि एक ईश्वर की मानना और वक्त के नबी की मानना। हज़रत मूसा का, हज़रत इब्राहिम का, इसलिए हम उर्दू इब्राहिमी पढ़ते हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम को मुकम्मल किया गया है। मैं ये बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार दरार डालने वालों की संख्या ज्यादा होती है, और जो लोग दरार डालते हैं उनका मुनाफा वो अपना फायदा देखकर ही दरार डालते हैं। और जो दरार डाली जा रही है, अभी सरवर साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जवाद साहब वो कह रहे स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, कौन उन्हें स्क्रिप्ट दे रहा था? देखिए, गुलाम सरवर साहब जो हैं अच्छा वक्ता भी हैं, बोलते भी अच्छा हैं, उनको जमीयत उलमा हिंद के बारे में भी पता है। लेकिन जमीयत उलमा हिंद के बारे में सिर्फ दो चीजें क्लियर कर दूं, स्टैंड भी क्लियर कर दूं। जमीयत उलमा हिंद का मेन मकसद ये है कि वो जालिम के खिलाफ है और मजलूम के साथ है। सिर्फ यही नैरेटिव है, दूसरा कोई नैरेटिव नहीं है। जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ। जब कभी भी इस देश में कोई भी आपदा आती है, और वो बात करते हैं भारतीयता की, वो बात करते हैं, वो खाली मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भारतीयता की बात कर रहे थे। बिल्कुल जी, अच्छा, तुम वो बात करते हैं हिंदुस्तान के मुस्तकबिल कैसा अच्छा हो। और जमात साहब, भारतीयता की ये बात कैसी बात है जिसमें वो कहते हैं हमें ये हिंदुत्व रास नहीं आ रहा, ये हिंदुत्व पर हम सवाल उठाते हैं। उन्होंने अपने भाषण में सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है, ये जो हम हिंदुत्व देख रहे हैं, हमें ये रास नहीं आ रहा है। वो अधिवेशन वो मुसलमान भाइयों के लिए कर रहे थे, उनको क्या जरूरत थी कि वो हिंदुत्व पर बयान दें? वो हमेशा संविधान, वो क्यों बयान दे रहे थे संविधान के अंदर? वो भी ये कि ये हमें रास नहीं आ रहा। वो संविधान के अंदर जो इक्वालिटी शब्द है ना, वो उसकी बात करते हैं। वो बराबरी की बात। अच्छा, वो संविधान सारे हिंदुस्तानियों के लिए क्यों नहीं बुलाते हैं? ना ना, तमाम जमीयत उलमा हिंद, ना ना, तमाम जमीयत उलमा हिंद ने वो अधिवेशन करे हैं जो हिंदू। मुझे बताइए इस अधिवेशन में क्या हिंदू सिख जैन सब थे? सभी होते हैं। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? ये जमीयत के अधिवेशन में, अरे सुनिए, ये जमीयत का अधिवेशन है, उससे पहले जमीयत में बहुत अधिवेशन करे। वो कंप्लीटली आप देखिए जाकर के कौन भाई इस अधिवेशन में कौन कौन लोग होते हैं, मुझे बताइए जरा। अनुज जी आप बताइए, फिर मैं शिवम से। सारे एक मिनट बताइए अनुज जी, आपको लग रहा है इस अधिवेशन के अंदर सब धर्म के लोग थे जहां पर मदनी जी एड्रेस कर रहे थे? देखिए, आज केवल मदनी जी से प्रश्न पूछना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जब देश का नैरेटिव ही चेंज हो गया है, धर्म को और राजनीति को मिला दिया गया है। राजनीतिक मंचों से धर्म की बात होती है और धार्मिक मंचों से राजनीति की बात होती है। अच्छा, तो इसमें कोई नया उन्होंने काम नहीं किया। जब ये इस देश का हमारा कल्चर बन गया है, मैंने देश का ट्रेंड बन गया है, तो राजनीति और धर्म को एक मंच पे अब चलने दीजिए। तो इस पे किसी भी उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उस अधिवेशन में क्या सब धर्म के लोग थे? वो कह रहे संविधान के हिसाब से करते, सब हिंदुस्तानियों के लिए करते। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, मैं यही सवाल मैं शिवम से पूछूंगा। जंग आजादी की लड़ाई में जमीयत उलमा हिंद का योगदान देख लीजिए। अगर एक अंग्रेज ऑथर ये कहता है, अगर जमीयत उलमा हिंद और सुन लीजिए जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान होते तो देश आजाद ही नहीं होता। ये देश आजाद नहीं होता। चाहिए सबका साथ सबका विकास। इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए मुसलमानों के लिए नहीं, ऐसा इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए सबसे बड़ा योगदान मदरसों का रहा है। आप हुसैन अहमद मदनी की चीजों को देख लीजिए। बड़े बड़े उलमाओं ने अपनी शहादत दी है। अब आप देखिए जलियांवाला बाग का हिसाब करते हैं। मैं जवाब साहब उसमें सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं गोली खाई है, अंग्रेजों की तारीफ नहीं करी। ब्रेक लगाइए। शिवम बताइए, ये अधिवेशन के सबके लिए था? हाँ बोलिए। इस देश में सरवर जी को लीजिए।